श्री प्रेमानंद जी महाराज हमें यह बताते हैं कि नाम जप हमें वहां तक पहुंचाने में समर्थ है जहां तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जय श्री राम। नाम जप सब कुछ है। नाम जप में इतनी असीम शक्तियां हैं जिससे बड़ी से बड़ी इच्छाएं हम पूर्ण कर सकते हैं। वो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो हमारे लिए असंभव है, जो हमें लगता है ये होना हमारे जीवन में इम्पॉसिबल है, वो सब कुछ संभव हो सकता है केवल और केवल नाम जप से। नाम जप में इतनी शक्ति है, वो हमें वो चीज प्राप्त करवा सकती है जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी, और ये सब केवल नाम जप से होता है। पर क्वेश्चन ये भी उठता है कि कैसे नाम जप हमें वो चीज भी दे सकती है जो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है, जो हमारे किस्मत में है नहीं, वो हमें कैसे प्राप्त करवा सकती है। जब भगवान ने किस्मत ने हमें वो चीज दिया नहीं, वो हमें कैसे प्राप्त हो जाएगी? केवल नाम जप से, वो भी। तो एग्जाम्पल के लिए आप मेरा एग्जाम्पल ले सकते हो। जब मैं एक ऐसे बुरे फेज से लड़ रही थी जहां से निकलना मेरे जीवन के लिए बहुत मुश्किल था, चारों तरफ एक अंधेरा था जो जिससे निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। कोई साथ नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे निकले। मदद के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई सहारा नहीं था। हर तरफ बस लोगों के ताने और लोगों की हंसी थी। जब आप बुरे वक्त पे फंसते हो, जितना किसी से मदद मांगती थी, जितना उनके पास जाते थे, उतने ही लोग दूर होते गए। ऐसे समय में आपका कोई साथ नहीं देता है। चार लोग इस कदर से आपको देखते हैं ना कि जैसे आपने कितना बड़ा गलती कर दिया हो। आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, आप जितना हाथ पैर मारोगे उतना ही फंसते जाते हैं। मैंने अपने लाइफ के 3 साल इस कदर बर्बाद किए हैं कि मैं सोचती हूँ कि क्या कर दिया है मैंने, क्यों किया मैंने ये। शायद इससे अच्छा तो मैं जॉब कर लेती 10-12 हज़ार का ही, पर मैंने वो भी नहीं किया। सब कुछ बर्बाद हो रहा था, इस कदर बर्बाद हो रहा था, और बर्बादी को हम लोग देख रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जितना कुछ कर रहे थे उतना ही पीछे जा रहे थे। जितना हाथ पैर मार रहे थे उतना ही हम और नीचे खींचे जा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे निकला जाए। हर जगह गए, हर नामुमकिन चीज जो होती है ना, जो लगता है कि इस चीज से हेल्प हो जाएगी, ये कर लूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। पर नाम जप श्री प्रेमानंद जी महाराज की वजह से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। लाइफ ने टर्न लिया। लाइफ उस सिचुएशन से इस तरीके से बदली है जहां से लग रहा था कि अब कुछ भी बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उस जगह से लाइफ बदली है और आज सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, केवल और केवल नाम जप से। पर कैसे? तो आज हम उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिससे आपके जीवन में, या जो आपके भाग्य या किस्मत में है नहीं, आप वो सब कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। आप जो लाइफ में चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपको नाम जप पे विश्वास है या नहीं, और अगर है तो आप कब से शुरू कर रहे हो नाम जप करना। तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं ना, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, और ये अमूल्य बात हमें और कोई नहीं सिखाता है। खुद श्री प्रेमानंद जी महाराज हमें यह बताते हैं कि नाम जप हमें वहां तक पहुंचाने में समर्थ है जहां तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। नाम जप हमें भगवान की प्राप्ति करवा सकता है, मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। तो फिर ये तुच्छ चीज भगवान के लिए तो है, ये गाड़ी, ये घर, ये जॉब, ये सब भगवान के लिए कितना ही मुश्किल चीज है। क्या भगवान हमें ये नहीं दे सकते? जब नाम जप से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो क्या नाम जप से हमें ये छोटा मोटा चीज नहीं मिल सकता है, जो भगवान के लिए बहुत छोटी चीज है। और वो सारी चीजें केवल और केवल हमें नाम जप दिला सकती है। पर हम
पर हमें पता कैसे चलेगा नाम जप काम कैसे करती है, नाम जप हमारे जीवन को कैसे बदलती है? तो ये जानने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में जो कर्म है, जो भाग्य है, उसका निर्माण कैसे होता है, कैसे हमारे जीवन में कर्म बनेंगे, कैसे हमारी किस्मत होगी, ये कैसे डिसाइड होती है। तो हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो इस लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, लोगों को दुख देना, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना, दूसरे की मजबूरी पे हंसना, सब कुछ करते हैं, बहुत से गलत काम भी करते हैं, पर वो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किए रहते हैं। हमें एक मिनट के लिए देख के लगता है जब कर्म अच्छे होने से सब कुछ अच्छा हो सकता है, तो ये तो इतने खराब कर्म कर रहा है, उसके बाद भी इसके पास सब कुछ है। वहीं दूसरा आदमी वैसा भी होता है जो इस लाइफ में वो सारे पूर्ण कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, धर्म पे चल रहा है, धर्म के रास्ते पे चल रहा है, साधु संत की मदद कर रहा है, जो बेजुबान जानवर है उसकी हेल्प कर रहे हैं, पर उनके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी है, तंगी है, बहुत तरह का कष्ट है। तो ये कैसा कर्म है और कैसा किस्मत है? जो जितना पाप कर रहा है उसका किस्मत उतना ही अच्छा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये सब कुछ डिसाइड होता है हमारे पूर्व जन्म के, जो हमने पहले वाले जन्म में किया है, या जो पहले हमारा जो जन्म हुआ उसमें हमने क्या किया है, किस तरह से किया है, उसके बेसिस पे हमारा कर्म और किस्मत डिसाइड होता है। हमें वो चीज़ें प्राप्त तभी होती है जो हमने पूर्व के जन्म में किया है। शायद हमारे कर्म उतने अच्छे नहीं रहे होंगे जिसकी वजह से अभी हमें कष्ट सहना पड़ रहा है। शायद उस आदमी ने कुछ पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आज वो अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, पर वो जब तक ये लाइफस्टाइल जी सकता है जब तक उसके कर्म अच्छे थे, जो उसके बैंक में अभी तक जमा है वो उसी को खर्च कर सकता है, उसके अलावा नहीं। तो फिर जब कर्म पे ही सब कुछ है तो हमारे नाम जप करने से हमारा कर्म या किस्मत कैसे चेंज हो जाएगा, कैसे सब कुछ बदल जाएगा? जब हमें वो चीज़ें भोगनी ही है तो हम नाम जप करें या ना करें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। ये सब बातें हमारे दिमाग में चलती है, सब लोग यही सोचते हैं, आप भी सोचते हो और मैं भी सोचती थी। पर जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं, जब हम सत्संग सुनते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें पता चलती है। जब आप नाम जप करना शुरू करते हो तो उससे क्या होता है, पर यही चीज़ नाम जप बदल सकती है। पर कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? जो हमारे किस्मत और भाग्य में लिखा हुआ है उसे हम कैसे बदल सकते हैं? तो श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब आप नाम जप करते हो, प्रभु को समर्पित कर देते हो, तो आपके अंदर जो विकार है, जो पूर्व जन्म के कर्म है, भाग्य है, जो आपकी दुष्टता है, वो सब खत्म होने लगता है। आपके अंदर की जितने कर्म है वो सब खत्म हो जाता है। तो जब हमारे अंदर अब कुछ बचा ही नहीं, जब हमने उस सब चीज को मिटा दिया, तो अब आपके अंदर क्या बचा जिसका आपको दंड मिलेगा, या जिस कार्य को या कर्म को आपको भोगना पड़ेगा? वो तो नाम जप की वजह से मिट गया। तो अगर जब आप नाम जप करते हो, प्रभु को याद करते हो, तो आपके जीवन में सब बदलना शुरू होता है, क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हो। आप प्रारब्ध को नहीं बदल सकते हो, पर आपके जो कर्म है उसे आप चेंज कर सकते हो। उस पुराने कर्म को मिटा सकते हो नाम जप से। जब आप नाम जप करते हो तो आपके अंदर की जितनी विकार है वो सब नष्ट होने लगते हैं। आपके अंदर एक करुणा आने लगती है, दूसरों के प्रति करुणा आती है,
आप चाहते हो कि दूसरों की हेल्प हो जाए कैसे भी, आप दूसरों को दुख नहीं दे पाओगे। कैसे पॉसिबल होता है? नाम जप से। पर नाम जप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सब हो पाता है? आप नाम जप से मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, पर कैसे? नाम जप से आप बहुत आसानी से वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी पा सकते हो। ऐसा होता है हम सबके साथ कि जब हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं किसी सराउंड में, किसी एक ही तरीके के थॉट प्रोसेस में, नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिविटी बात करते हैं, फिर एक टाइम ऐसा होता है कि हमें उनसे मिलने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनसे मिलने के बाद हमारे मन में भी एक नेगेटिविटी आती है, उदासी छाने लगती है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हर वर्ड का एक फ्रीक्वेंसी होता है और वो फ्रीक्वेंसी एक से दूसरे तक पहुंच सकती है। हर वर्ड फ्रीक्वेंसी है, हर वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब है। तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं, कोई हमारा ऐसा फ्रेंड होता है जिससे हम जब भी मिलते हैं वो खुद तो उदास रहता है, साथ में हमें भी उदास कर देता है। हम लोग बहुत बार, कोई घर पे ऐसा आता है तो बहुत बार हम लोग कहते हैं कि क्या मनहूसियत फैला रहा है यार, क्योंकि हमें पता है वो अपने विकार हमें भी दे रहा है। डायरेक्टली हमें नहीं पता है, पर अंदर से हम जानते हैं कि उसके विकार हम पे इफेक्ट डाल रहा है। इसी तरीके से नाम जप, जब हम साधु संत के साथ रहते हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो हमारे मन को शांति मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे मन में जो इतना उथल पुथल चल रहा था, इतना जो मैं डिप्रेशन में था, वो सब कुछ शांत होता जा रहा है। पर क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग, वहाँ के जो वर्ड की वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वो सब कुछ क्या है? पॉजिटिव है। वहाँ आप जाते हो, आपको एक अलग सी शांति महसूस होती है, वहाँ आनंद मिलता है। जब आप नाम जप करते हो तो हर नाम जप में हर नाम का एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, और वही वाइब्रेशन हमारे लाइफ को चेंज करती है। जब हम एक ही वर्ड को ना बार बार रिपीट करते हैं, हम एक ही नाम को बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारे अंदर जो विकार है वो नष्ट होने लगता है। अब जिस भी भगवान का नाम लोगे, उनका स्वभाव आपके अंदर आने लगेगा। आप उस तरीके से महसूस करोगे, आपको शांति मिलेगी, उस नाम से बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान का नाम एक पॉजिटिविटी है। वो खुद में इतनी पॉजिटिविटी है कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर नाम जप करते रहोगे, आपके जीवन में चेंज होगा। आप नाम जप के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप रेगुलर जब नाम जप करते हो और उसके साथ अपने डिज़ायर को ऐड करते हो, या जो आपको अपने लाइफ में चाहिए उसे ऐड करते हो, तो वो सब कुछ मिल सकता है। मैनिफेस्ट और क्या चीज़ है? मैनिफेस्ट भी तो यही चीज़ है कि हमें अच्छे सोच। मैनिफेस्ट भी क्या है? मैनिफेस्ट भी हमें यही बताती है कि आप पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, आप जो अपने लाइफ में चाहते हो उसके बारे में सोचो। 11-11 में हम क्या करते हैं? 11-11 देख के हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं कि वो हमें पूरा हो जाए। उसी तरीके से नाम जप हम जब सोचते हैं, नाम जब बोलते हैं बार बार, राम 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 या राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, किसी भी भगवान का नाम लेते हैं, उनका स्वभाव हमारे अंदर आता है। हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होने लगती है, क्योंकि हमारा जो सराउंडिंग है वो चेंज होने लगता है। हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में होते हैं जहां आप अच्छा सोच पाते हो। जब आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब आप कोई रील देखते हो या खुद को रूम में बंद करते हो, आसपास का सराउंडिंग बहुत खराब होता है, तो आप डिप्रेशन में जाते हो, एंजाइटी, आपको वो चीज़ें महसूस होती हैं जो शायद आपकी लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उन चीज़ों को लेकर टेंशन में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, वो बहुत नेगेटिविटी से है, वो बहुत नेगेटिविटी वाला है।
पर जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। नाम में, हर वर्ड में एक वाइब्रेशन होता है, एक फ्रिक्वेंसी होती है जो हमारे यूनिवर्स में जाती है। हम बोलते हैं ना कि हम जो भी बोलते हैं वो हमें यूनिवर्स दिला सकता है, बस आपको अच्छा बोलना है, अपने बारे में खराब नहीं बोलना है। तो जब नाम ले रहे हो भगवान का, वो तो सबसे अच्छा नाम है, वो तो सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी वाला नाम है। तो फिर कैसे आपका लाइफ चेंज नहीं होगा? आप जब नाम जप करते हो उसके साथ अपने डिजायर को ऐड कर लो। आप जो अपने लाइफ में चाहते हो, जिस सिचुएशन से निकलना चाहते हो, जो भी ड्रीम है, उस चीज को जोड़ लो और भगवान को एक बार बता दो और उन पे छोड़ दो या उनको समर्पित कर दो। अपने हर कार्य को भगवान के ऊपर छोड़ दो, उनको सौंप दो कि आप देख लीजिए कैसे करना है, मैं बस आपका नाम जप करूंगा। बस आप नाम को पकड़ लो। अगर आप नाम को पकड़ लेते हो ना तो सारी सिचुएशन से आप निकल जाओगे। बुरे से बुरे वक्त से आप यूं निकल जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बस नाम जप को पकड़ लो। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता हूँ, बहुत कष्ट में होता हूँ, तो मैं नाम जप नहीं कर पाता हूँ, कुछ दिन करता हूँ छोड़ देता हूँ। मत छोड़ो, उस टाइम पे तो और पकड़ लो। भगवान के नाम को इस तरीके से पकड़ लो कि आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई मदद नहीं कर सकता है, आपको ही मेरी मदद करना पड़ेगा। और नाम जप करते रहो, ढीठ बन जाओ, एकदम ढीठ बन जाओ, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। आप हर उस सिचुएशन से निकल जाओगे जो आपको लगता है, जो आपको बस लगता था कि इम्पॉसिबल है, पर वो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर राम राम या जो भी आपको नाम पसंद है ज़रूर कमेंट करना। जय श्री राम।